नमस्कार। उत्तराखंड के श्रेष्ठ साहित्यकारों की श्रेणी में शुमार जाने-माने साहित्यकार, रंगकर्मी और देश भर में अनेकों सम्मानों से अलंकृत तथा रवाल्टी लोक भाषा को क्षितिज पर पहुंचाने वाले श्री महावीर रवाल्टा जी को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने पर उनकी मातृभूमि सरनौल के जनमानस की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। हम प्रदेश की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। महावीर रवाल्टा का सफर सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सुदूर गांव सरनौल से 10 मई 1966 के उपरांत आरंभ होता है। अनेकों चुनौतियों के बावजूद श्री महावीर रवाल्टा ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, मजबूत इरादों और कुछ करने की उनकी जिजीविषा आज उन्हें साहित्य जगत के उस शिखर पर पहुंचाती है जहां आज उनके लिखे उपन्यास, कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह, नाटक, कविता संग्रह, बाल एकांकी संग्रह, बाल कहानी संग्रह, बाल कविता संग्रह, व्यंग्य संग्रह, लोक साहित्य, बाल नाटक, रवाल्टी कविता संग्रह, अनेकों पुस्तकें लिखकर रवाई का मान बढ़ाया है। आज आपके द्वारा लिखे साहित्य के हजारों पाठक हैं। महावीर रवाल्टा का पैतृक घर बचपन की असीम यादों को समेटी मुस्कुरा रहा है, ठीक मां रेणुका मंदिर से लगा हुआ। गांव के एक घर का चौक। जब आपको आरंभ में गुरुजी अंगुली पकड़ करके लिखना सिखा रहे थे और विद्यालय भवन निर्माणाधीन था, तो यह आपकी आरंभिक शिक्षा की स्मृति है। बाद के वर्षों में आप प्रोला के महर गांव में बस गए, किंतु सरनौल से आपका लगाव बराबर बना हुआ है। आपकी शिक्षा दीक्षा सरनौल, प्रोला और उच्च शिक्षा उत्तरकाशी में संपन्न हुई। आरंभ से ही आपके भीतर कुछ नया करने की सोच रही है। अपनी दुधबोली रवाल्टी भाषा को सम्मानजनक स्थान दिलाने में आपके योगदान को याद किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। आपके द्वारा आकाशवाणी व दूरदर्शन से अनेकों बार काव्य पाठ व विविध विषयों पर लोक वार्ताएं, कहानी आदि का प्रसारण होना अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूती के साथ देश और दुनिया से परिचय करवाना आप जैसे कलम के सिपाही की दूरगामी सोच की ही परिणति है, जहां हर एक उत्तराखंडी अपने को गौरवान्वित पाता है। पहली बार आपके दिशा निर्देशन में रवाल्टी कवि गोष्ठी का प्रसारण दूरदर्शन से होना रवाई क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। आज आपकी प्रेरणा से साहित्यकारों, कवियों की एक टीम आपके दिशा निर्देशन में न सिर्फ अपनी लोक भाषा में रचनाएं रच रहे हैं, अपितु विविध विषयों पर साहित्य लेखन कर रही है। आपकी अनेकों कहानियां, नाटक, एकांकी देश भर में न सिर्फ सराही गई, अपितु पुरस्कृत भी हुई है। आपकी रचनाओं पर अनेकों शोधार्थियों ने पीएचडी की है। देश भर में आपको अनेकों सम्मानों से सम्मानित होने का गौरव मिला है। आपने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। 30 जून 2023 को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिलने पर पूरी रवाई घाटी अभिभूत है। आपकी अर्धांगिनी श्रीमती शोभनदेवी राणा जी आपकी आलोचक भी हैं, खूब प्रशंसक भी और सुख दुख में सदैव आपके साथ खड़ी सच्ची जीवन संगिनी भी। मेहरगांव प्रोला में आपका अध्ययन कक्ष हजारों पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और देश भर से मिले सम्मान पत्रों व स्मृतियों से भरा हुआ है, जो आपकी कर्मठता, कार्य के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर लेखन का ही प्रतिफल है। युवा साहित्यकारों को आप निरंतर अध्ययन करते रहने की नसीहत देते हैं। इस घर में 10 मई 1966 को मेरा जन्म हुआ। साहित्य गौरव सम्मान की घोषणा के पश्चात महावीर रवाल्टा जी। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव योजना के अंतर्गत डॉक्टर गोविंद चातक पुरस्कार के लिए मुझे चुना जाना निश्चित रूप से रवाल्टी भाषियों और उन सभी लोगों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है जो अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर सजग हैं, अपनी मातृभाषा को लेकर के कुछ करना चाहते हैं। 90 के दशक से अपने ही लोगों के बीच उपेक्षा का दंश झेल रही रवाल्टी को लेकर मेरे मन में उसे सहेजने, उसे अधिकाधिक लोगों के बीच रखने, उसको एक पहचान दिलाने की जो इच्छा उपजी थी, उसी के प्रतिफल के रूप में मैंने कोशिश की, चाहे वो शोध परियोजनाएं हों, चाहे शब्दकोश
निर्माण की बात हो, और चाहे रवाल्टी में कविता, कहानी, आलेख लेखन की बात हो, विभिन्न मंचों के माध्यम से, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपनी मातृभाषा रवाल्टी के लिए कुछ कर सका, ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। आपने महावीर रवाल्टा जी के विषय में सूक्ष्म जानकारी सुनी, आपका आभार। इसे रवाल्टा जी का सम्मान समझकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपको जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।